हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का एक सिस्टम होता है जो एक फिक्स डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखा हुआ होता है। ओके, आज हमें क्या करना है, उसका पोटेंशियल एनर्जी को हम आज कैलकुलेट करेंगे। और वो कहाँ रखा हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक डायपोल रखा हुआ है, हमें इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है और ये किसी भी एंगल पे रखा हुआ है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें किसी पॉइंट P पे पता करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू दैट पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मींस इन्फिनिटी टू P। तो रेफरेंस पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो जहां से हम वर्क डन करेंगे, जितना भी वर्क डन हमें करना होगा जीरो पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट से उस पॉइंट तक ले जाने में उस ऑब्जेक्ट को या उस सिस्टम को, वो वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है उसी पॉइंट पर। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है? एक्सटर्नल सोर्स से वर्क डन कराना है रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट तक। या फिर और हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल सोर्स। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल सोर्स मींस जो हमारा फील्ड फोर्स है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी वर्क डन करेगा, उसने जो वर्क डन किया है उसका नेगेटिव पार्ट लेना है हमें यहाँ पे, और इन्फिनिटी टू P। ओके, इन्फिनिटी टू P। इन्फिनिटी मींस रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट तक जितना हमें वर्क डन करना होगा उसका नेगेटिव लेना है हमें। या फिर ये दो मेथड हैं, हम इन दोनों मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो एक्सटर्नल सोर्स का वर्क डन निकाल लीजिए या फिर इंटरनल सोर्स का वर्क डन निकाल लीजिए। तो ये होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है? देखिए, रेफरेंस पॉइंट पता करना है सबसे पहले हमें। तो रेफरेंस पॉइंट मींस जीरो पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट कहां होगा इलेक्ट्रिक डायपोल का? जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। देखिए, ये सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं हम यहां पर। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है एट एन एंगल थीटा। एट एन एंगल थीटा इलेक्ट्रिक डायपोल, सपोज हियर पॉजिटिव चार्ज एंड हियर नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फोर्सेस होंगे और डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P, नेगेटिव टू पॉजिटिव ये होती है, ये आप अच्छी तरह से इसे जानते हो। ओके, तो यहां हमें इसका रेफरेंस पॉइंट पता करना है कि इसकी जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहां होगी। तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी स्टेट में होगी? देखिए, हम इसका एक स्टेट पढ़ चुके हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की। अगर ये इसके पैरेलल रखा हुआ है, पैरेलल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ये कौन सी पोजीशन थी? इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन थी। हम इसे स्टडी भी कर चुके हैं। तो क्या इस स्टेट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है? ओके, तो ये हमें चेक करना है कि ये जीरो होती है या फिर जीरो से कुछ और होती है अलग, है ना। तो मिनिमम जरूरी नहीं है कि यहाँ, ये तो हमें पता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी वो मिनिमम होगी। लेकिन जीरो है या नहीं, क्वेश्चन है ये। हमें चाहिए जीरो पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट। यहाँ मिनिमम होती है ये हम जानते हैं, लेकिन जीरो होती है या नहीं ये नहीं हमें पता। ओके, तो हमें पता करना है जीरो पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट कैसे। जैसे देखिए, आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा क्लास 11th में। इसमें क्या होता है, यहाँ एक ये अर्थ है, सपोज अर्थ, और यहाँ से हम किसी एक बॉल को एक h हाइट तक ले जाएं, इस बॉल को हम h हाइट तक ले जाएं, A पॉइंट से B पॉइंट तक, h, ये हमें h हाइट तक ले गए से, दिस इज h हाइट। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो B पॉइंट पे कितनी होती है आपको अच्छे से पता है, mgh, है ना। और यहाँ कितनी लेके चलते हैं हम? जीरो, जो कि एक्चुअल में जीरो नहीं होती। इस पॉइंट पे जो A पॉइंट है, A पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लेके चलते हैं? जीरो। रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं कि अर्थ के सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। एक्चुअल में क्या है, यहाँ ये जीरो नहीं होती, ये कितनी होती है? Gm अपॉन Re। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ। Re इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, अगर इस पॉइंट पे पता करेंगे तो Re प्लस H हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में जो mgh हम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, ये इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है, ये mgh।
ओके तो लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, तो हम यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट पे जीरो मान लेते हैं कि अर्थ के सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। ओके तो ये इसका रेफरेंस पॉइंट है इन्फिनिटी, है ना। और पॉइंट बी या फिर पॉइंट पी कह सकते हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक इस ऑब्जेक्ट को हम ले गए तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, वही वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट या फिर सिस्टम। ओके तो हमें यहाँ क्या करना है, पहले वर्क डन पता करेंगे। वर्क डन हम कैलकुलेट कर चुके हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में, क्या होता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के लिए वर्क डन फ्रॉम θ1 टू θ2 क्या होता है, PE cos θ1 माइनस cos θ2। ओके और ये किसने किया है वर्क डन, एक्सटर्नल सोर्स ने, ये हम यहाँ जानते हैं। ओके तो यहाँ क्या था, रेफरेंस पॉइंट से पी तक जितना वर्क डन करते हैं वो mgh वर्क डन करते हैं हम। एक्सटर्नल सोर्स कितना करता है, प्लस mgh, और इंटरनल सोर्स कितना करेगा, माइनस mgh। ऐसे ही हम यहाँ पे माइनस mgh पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, mgh आ जाएगा। यहाँ पे हम ओनली जो एक्सटर्नल सोर्स है, जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो एक्सटर्नल सोर्स जो वर्क डन करेगा वो कितना करेगा, mgh। ओके फोर्स इनटू हाइट, जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है इसका, उससे हम mgh को कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे है, अर्थ के सरफेस पे। तो यहाँ हमें पता होता है अर्थ के सरफेस पे रेफरेंस पॉइंट जो जीरो पोटेंशियल एनर्जी का, लेकिन इस केस में कहाँ होगा रेफरेंस पॉइंट, ये हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो ये हमें फर्स्ट पहले चेक करना है कि इस केस में कहाँ होगा हमारा रेफरेंस पॉइंट। ओके तो चलिए, तो ये थीटा पॉइंट पे अगर ये रखा है तो इस केस में हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है। तो देखो इसका हम जो रेफरेंस पॉइंट पता करेंगे वो देखते हैं। चलिए ये सपोज मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम असेंबल करते हैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को। सपोज एक पॉजिटिव चार्ज रखा है यहाँ पे और एक नेगेटिव, सेम नेगेटिव चार्ज रखा है इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी, कहीं भी बाहर रखा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे लाने में, सपोज हम इसे यहाँ लाए इस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमें कोई वर्क डन करना होगा या नहीं करना होगा, देखते हैं। चलिए ये अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से इस रीजन में, तो यहाँ कहीं पॉजिटिव चार्ज ही तो रखा हुआ होगा, है ना, कोई एक इनफाइनाइट शीट रखी होगी पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है इसको लाने में एक वर्क डन हमें करना होगा, है ना, तो हमें पॉजिटिव वर्क डन हमें करना होगा, प्लस W मान लेते हैं। चलिए और इस नेगेटिव चार्ज को हम सपोज यहाँ तक लाएं, नेगेटिव चार्ज को, तो हमें वर्क डन करना होगा या नहीं करना होगा। देखिए इस पॉजिटिव चार्ज पे क्यों करना होगा, बिकॉज ये रिपेल्ड होगा इस पॉजिटिव चार्ज से, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, है ना, तो उसके अगेंस्ट हम लाएंगे जो एक्सटर्नल सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स जो वर्क डन करेगा उसे करना होगा वर्क डन, बिकॉज हम इसके अगेंस्ट लाएंगे तो हमें इसे पकड़ के लाना होगा, जबरदस्ती लाएंगे हम इसे। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज तो ऑलरेडी अट्रैक्टेड होगा ना इस पॉजिटिव चार्ज से, तो ये खुद ब खुद आएगा यहाँ से चल के, है ना। तो यहाँ इसी पॉइंट पे, इसी डिस्टेंस पे, इतना ही हम डिस्टेंस ट्रैवल करें नेगेटिव चार्ज के लिए, इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करें पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो यहाँ हमें वर्क डन नहीं करना होगा, यहाँ हमें वर्क डन मिलेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं इसको नेगेटिव, एक्सटर्नल सोर्स ने जो वर्क डन किया है नेगेटिव, हमें जो वर्क डन है वो मिलेगा यहाँ पर, है ना। एक्सटर्नल को हम यहाँ हटा भी सकते हैं इस पॉइंट को, तो यहाँ हमें प्लस W वर्क डन करना होगा, यहाँ माइनस W वर्क डन हमें मिलेगा। तो जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0। तो नेट वर्क डन कितना होगा, 0। नेट वर्क डन कितना होगा, 0, है ना। तो असेंबल करने में इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को वर्टिकल पोजीशन में अगर हम इसे असेंबल करते हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कोई भी वर्क डन हमें नहीं करना होता। इट मीन्स कोई भी वर्क डन हमें नहीं करना होता तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जितना हमें वर्क डन करना पड़ रहा है किसी ऑब्जेक्ट को किसी रेफरेंस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक लाने में। तो रेफरेंस पॉइंट से लेके हम इस पॉइंट तक लेके आए तो हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ा। इट मीन्स हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, यहाँ पे 0 है इस स्टेट में। इट मीन्स अगर थीटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, अगर 90 डिग्री के वर्टिकल पोजीशन में अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, 0 होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हमें मिल गया है, कहाँ मिला है वो, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर। ओके तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे रेफरेंस पॉइंट है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। तो 0 पोटेंशियल, अब हम यहाँ से इसे रोटेट करेंगे, है ना, यहाँ से हमें रोटेट करने में जितना वर्क डन करना होगा किसी भी पॉइंट पे, फिलहाल चलिए मान लेते हैं हम यहाँ पे लाइक दिस, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इसे हम थीटा एंगल पे लेके आए, है ना, किस एंगल पे, थीटा एंगल पे।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये वर्टिकल पोजीशन में यहाँ रखा हुआ है, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखिए इस चीज़ को ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर पॉजिटिव ही रहे, नीचे भी पॉजिटिव हो सकता है। अगर ये वर्टिकल पोजीशन में रखा हुआ है, ये पी डायरेक्शन ये है, अगर पी डाउनवर्ड है तब भी ये जीरो ही होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम यहाँ एक नेगेटिव लाएं यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर हम पॉजिटिव लाएं तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो ही रहने वाली है। ओके, तो इस चीज़ से कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। तो इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, है ना, जीरो होगी। ये पी की डायरेक्शन है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब हमें क्या करना है, इसे रोटेट करके एक एंगल थीटा पर हम इसे ले आए, पॉजिटिव एंड हियर दिस इज नेगेटिव। हमने इसे रोटेट किया और हम यहाँ से थीटा एंगल हमने रोटेट किया। इस स्टेट में हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है, थीटा स्टेट में, है ना। थीटा एंगल पे ये रखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज पी। ओके, तो हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है ना। तो यहाँ चलिए हम निकाल लेते हैं सिंपल। पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सिंपल है बहुत ही। यहाँ हमें क्या करना होगा, ये हमें फॉर्मूला यूज़ करना है सिंपल। देखिए ये कहाँ है हमारा, इन्फिनिटी कहाँ पे है, 90 डिग्री पे। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे हमें रेफरेंस पॉइंट मिल चुका है। पी पॉइंट कौन सा है हमारा, जिस पॉइंट पे हमें पता करना है पोटेंशियल एनर्जी, वो कहाँ है हमारा, थीटा, है ना। थीटा पे ही तो हमें पता करना है। तो ये दोनों पॉइंट हमें मिल चुके हैं। तो हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए एट पॉइंट थीटा। तो थीटा पॉइंट पे हमें पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, तो हम एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल सोर्स फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा। ओके, तो 90 डिग्री से थीटा पॉइंट तक हमें जितना वर्क डन करना होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखिए हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल इस फॉर्मूले का यूज़ करना है यहाँ पे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स थीटा 1। थीटा 1 कितना है हमारा यहाँ पे, 90 डिग्री। ओके, एंड थीटा 2 कितना है, थीटा। इस फॉर्मूले में ये चीज़ें पुट करनी है सिंपली। ओके, तो यहाँ हम करेंगे 90 डिग्री के लिए, सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पे हम सिंपल इस फॉर्मूले को ही लिख लेते हैं, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ओके, तो थीटा 1 कितना है, 90 डिग्री। हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे हमें पता करना है पोटेंशियल एनर्जी एट पी। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में हम सिंपल रख देंगे। तो थीटा हमें पता करना है, तो पी ई कॉस थीटा, थीटा 1 कितना है, 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2। थीटा 2 कितना है, कॉस थीटा। और 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, पी ई 0 माइनस कॉस थीटा। ओके, और माइनस पी ई, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी। ओके, रिमेंबर दिस, पी ई कॉस थीटा। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा पॉइंट। सो दिस इज, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, है ना, वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन तो रहेगा ही, पी डॉट ई, है ना, पी डॉट ई, बिकॉज ए डॉट बी वाला फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ किया है, क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, है ना। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी हैं उनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है, ए बी कॉस थीटा। ये हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पे क्या होगी, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई इस स्टेट में, है ना, एट थीटा, पी डॉट ई। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम पोटेंशियल एनर्जी पता कर सकते हैं ईजिली। ओके, तो यहाँ हम इसे लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो एट एनी पॉइंट थीटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस पी डॉट ई। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहां देखिए हम कुछ डिफरेंट स्टेट्स में इसकी चेक करते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है। डिफरेंट स्टेट्स, जैसे हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट्स देखी थी, जो पैरेलल रहता है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके पैरेलल रहता है
और एंटी पैरेलल का केस जो होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, उस स्टेट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, वो हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो कुछ डिफरेंट केसेस में अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो थीटा पॉइंट के लिए तो सिंपल हम यहाँ इस फॉर्मूले से दे देंगे, लेकिन अगर ये किसी अपनी किसी गिवन स्टेट में है, किसी गिवन स्टेट में है, उसमें हमें पता करना है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए देखिए फर्स्ट केस लेते हैं हम। फर्स्ट केस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये पैरेलल रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, पैरेलल रखा हुआ है, पैरेलल पी और ई, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। इट मींस हियर थीटा इज 0 डिग्री, थीटा इज 0 डिग्री। तो यहां हम लगाएंगे फर्स्ट केस में कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई, इसे हम एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंड करके ही हम यहां से लिख देते हैं पी ई कॉस 0 डिग्री, ओके। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो 0 डिग्री की स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस पी ई। सेकेंड लेते हैं, अगर थीटा कितना है, सेकेंड अगर थीटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री, दिस इज ई एंड दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, सो थीटा इज 90 डिग्री, दिस इज पी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो थीटा कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो यू 90 डिग्री कितना होगी ये वैल्यू, यहाँ कॉस 90 डिग्री लगाएंगे हम, माइनस पी ई कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0, इट मीन्स 0। तो वर्टिकल पोजीशन में हमने वैसे भी जब असेंबल किया था तब भी हमने पोटेंशियल एनर्जी 0 निकाली थी, और फिलहाल हमने इस फॉर्मूला से निकाला है, इस फॉर्मूले से, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी क्या आई है, 0, ओके। तो 90 डिग्री की जो सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल की 0 होती है, ओके। इस केस में होती है 0। और नेक्स्ट केस लेते हैं हम थर्ड थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का जो केस है, सपोज दिस इज ई एंड नेगेटिव इज हेयर, पॉजिटिव इज हेयर, ओके। P इज लाइक दिस, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ क्या होगा, थीटा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का थर्ड जो केस होगा, इस केस में क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, लगाएंगे हम इस फॉर्मूले में पी ई कॉस थीटा, ओके। इसे आप एलेबोरेट करके लिख लेंगे यहाँ पे, कॉस पी ई कॉस थीटा माइनस पी ई कॉस थीटा, तो माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी ई। 180 डिग्री पे कितनी होती है ये वैल्यू, पी ई। ऐसे ही हम इसे फिर 270 डिग्री के लिए निकालेंगे। यहाँ पे फिर से हम रोटेट करेंगे, नीचे पॉजिटिव आ जाएगा, ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। फिर हम फोर्थ स्टेट आएगी इसकी, u एट 270 डिग्री, फिर निकालेंगे हम, तो माइनस पी ई कॉस थीटा, थीटा कितना लेंगे हम, 270 डिग्री पे। 270 डिग्री पे कितनी आएगी उसकी वैल्यू, यहाँ हम कॉस 270 डिग्री की वैल्यू लगाएंगे 180 प्लस 90, है ना। तो फिर से ये 0 हो जाएगा, कॉस 90 की 0, तो 270 डिग्री पे फिर से ये 0 होगी, है ना। फिर से ये 360 डिग्री पे यही पोजीशन आ जाएगी। इस पोजीशन में कितनी होती है पोटेंशियल एनर्जी, माइनस पीई। तो ओवरऑल ये जो पोजीशन है, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की पोजीशन है, माइनस पीई। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी कंडीशन में क्या रहता है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रहता है ना। और जो ये पीई है वैल्यू 180 डिग्री की जो पोजीशन है, दिस एंटी पैरेलल वाली जो पोजीशन है, इस पोजीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल कैसा रहता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है। कैसा रहता है, अनस्टेबल। ये हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन, और यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन। और 90 डिग्री पर अगर ये वर्टिकल रखा है तो ये कैसी पोजीशन होती है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी की पोजीशन, ओके। तो मेन हमारा जो फॉर्मूला था क्या था, पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस पीई फॉर थीटा एंगल के लिए, P डॉट ई, ओके। और टॉर्क हम कैलकुलेट कर चुके हैं, टॉर्क कितना होता है, P क्रॉस ई, P क्रॉस ई। तो आपको यहां से लर्न रख सकते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है टॉर्क, इलेक्ट्रिक टॉर्क कितना लगता है, P क्रॉस ई, और इसका ध्यान रखना आपको नेगेटिव साइन के साथ, P डॉट ई, ओके। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।